भाग 7। ज्योति अपने बेडरूम में अमर को देखकर पूरी तरह से डर चुकी थी। उसने अपने दोनों हाथों से हॉकी का डंडा काफी मजबूती से पकड़ रखा था, लेकिन वो पकड़ अमर को देखने के बाद ढीली पड़ चुकी थी। अचानक से अमर अपने हाथ से सामान नीचे फेंकते हुए तेजी से ज्योति की तरफ दौड़ा। ज्योति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने तेजी से अपने हाथ का वो हॉकी का डंडा नीचे गिराकर तुरंत ही कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करने चली गई। अमर जब तक ज्योति के पास पहुंचता, उससे पहले ही ज्योति उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर चुकी थी। दरवाजा बंद होते ही ज्योति की धड़कनें काफी तेज हो चुकी थी। वो काफी तेजी से सांसों को अपनी जहन के अंदर भरने लगी। नीचे फर्श पर पड़े हॉकी स्टिक को एक बार फिर से उसने अपने हाथों में ले लिया। अचानक से कॉल बेल बजी। कॉल बेल की आवाज ने एक बार फिर से ज्योति को पूरी तरह से डरा दिया था। वो धीरे धीरे अपने कदम बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ाने लगी। दरवाजे के पास पहुंचते ही एक बार फिर से कॉल बेल बजी। वो अब भी अमर के बारे में ही सोच रही थी। अब तक अमर ने एक बार भी उस बेडरूम का दरवाजा अंदर से नहीं पीटा था और ना ही उसकी कोई आवाज अंदर से आई थी। अचानक से एक बार फिर से कॉल बेल की आवाज आई। ज्योति ने डरते हुए कहा, कौन कौन है? बाहर से आवाज आई, पार्सल है मैडम, अमर सर के लिए। ज्योति उस पार्सल वाले की बात सुनकर दरवाजे को अंदर से खोलने लगी। एक आदमी अपने हाथ में एक पार्सल लिए हुए था। उसने देखा कि एक आदमी के हाथ में एक पार्सल था। इससे पहले ज्योति ने उस पार्सल वाले को कभी भी नहीं देखा था। उस पार्सल वाले ने एक पॉकेट से एक कागज निकालकर ज्योति से पूछा, मैडम अमर सर नहीं है क्या? उनका ही सिग्नेचर चाहिए था। ज्योति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अब तो अमर के ऊपर रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था। अमर अस्पताल में था या फिर उसने खुद को बेडरूम में बंद करके रखा था? वो खुद ही इस मामले में पूरी तरह से उलझ चुकी थी। ज्योति ने पार्सल वाले से कहा, अमर साहब अस्पताल गए हुए हैं। पार्सल वाला थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, मैडम फिर आप उनकी कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ दिखा दीजिए। ज्योति के लिए अब ना तो निगलते बन रहा था और ना ही उगलते। वो अपना बेडरूम नहीं खोल सकती थी। अचानक से उसे याद आया कि शायद उसके पर्स में अमर के पैन कार्ड की एक जेरॉक्स कॉपी है। उसने तुरंत अपना पर्स खोला और अमर के पैन कार्ड की जेरॉक्स कॉपी ढूंढने लगी। थोड़ी ही देर में ज्योति को अमर के पैन कार्ड की जेरॉक्स कॉपी उसके पर्स में मिल गई। वो तेजी से अमर के पैन कार्ड की जेरॉक्स कॉपी लेकर उस पार्सल वाले के पास गई। जेरॉक्स कॉपी देखने के बाद उस आदमी ने ज्योति से सिग्नेचर उस कागज पर ले लिया और वो पार्सल ज्योति के हाथों में थमा दिया। जाने से पहले उस पार्सल वाले ने ज्योति को एक बात कही, देखिए मैडम, पार्सल के ऊपर ये जो मोबाइल नंबर दिया है, इस पर अमर सर से बात करवा दीजिएगा। इतना कहने के बाद वो पार्सल वाला सीढ़ियों से तेजी से नीचे की ओर उतरने लगा। ज्योति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो पूरी तरह से उलझ चुकी थी। आखिरकार दरवाजा बाहर से लॉक होने के बाद भी अमर बेडरूम में कैसे हो सकता था? और अगर अमर यहाँ बंद था तो फिर अस्पताल में कौन था? ज्योति ने वो पार्सल हॉल में लगे हुए टेबल पर रख दिया। वो पूरी तरह से दुविधा में थी कि अचानक उसकी नजर उस पार्सल के ऊपर लिखे हुए मोबाइल नंबर पर गई। पार्सल के ऊपर लिखे मोबाइल नंबर को देखकर ज्योति के होश उड़ने लगे थे। शायद ये वही अनजान नंबर था जिस अनजान नंबर से ज्योति के मोबाइल की व्हाट्सएप पर अमर के 2 बेहद शर्मनाक वीडियो और लिखे हुए मैसेज आए थे। उस पार्सल पर लिखा हुआ मोबाइल नंबर ज्योति के दिमाग को पूरी तरह से झकझोर चुका था। उसकी उत्सुकता अब और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि आखिर उस पार्सल में कौन सी चीज पैक थी जो अमर के लिए आई थी। ज्योति ने जानबूझकर अपने रूम के बाहर का दरवाजा खोल रखा था। उसे सबसे पहले अपने बेडरूम में बाहर से बंद किए हुए अमर के बारे में पता लगाना था कि आखिर वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। ज्योति का ध्यान उस पार्सल से हटकर अपने बेडरूम में बंद किए हुए अमर के ऊपर जा चुका था।
एक बार फिर से वो अपने हाथों में हॉकी स्टिक लेकर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ने लगी। फिर उसने बेडरूम की बंद दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे खोलना शुरू किया। कुछ ही देर में दरवाजे के हैंडल को वो पूरी तरह से खोल चुकी थी। ज्योति की धड़कनें बढ़ चुकी थीं। अचानक उसने अपनी हॉकी स्टिक से जोर से धक्का देकर अपने बेडरूम का दरवाजा खोल दिया। बेडरूम के अंदर झांककर ज्योति इधर उधर देखने लगी। वहां कोई भी नहीं दिख रहा था। तभी उसने देखा कि बेडरूम की बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था। ज्योति को ऐसा आभास हो रहा था कि शायद अमर बालकनी में जाकर छिप गया हो। वो डरते डरते अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा रही थी। उसने अपनी हॉकी स्टिक से बालकनी के दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन उस बालकनी में भी कोई नहीं था। ज्योति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा था उस बेडरूम में। करीब 15 मिनट पहले वो खुद ही अमर को इस कमरे में देख चुकी थी, तो फिर अचानक वो कैसे गायब हो सकता था। अचानक से ज्योति तेजी से नीचे की तरफ झुकी। अपने बेड के नीचे झूलते हुए चादर को हटाकर उसने नीचे देखा। वहां भी उसे कोई नजर नहीं आया। अब तो ज्योति को ऐसा लगने लगा कि शायद उसे कमरे में अमर के होने का कोई वहम हुआ था। ऐसा सोचकर उसने हॉकी स्टिक एक कोने में रख दिया। काफी थकान होने की वजह से वो अपने बिस्तर पर लेट गई। अपनी दोनों आंखों को बंद करके एक बार फिर से सारी घटनाओं को याद करने लगी। अचानक से उसे उस पार्सल के बारे में याद आया जो कि बाहर हॉल में टेबल के ऊपर रखा हुआ था। वो तेजी से अपने बिस्तर से उठकर हॉल में आई। ज्योति ने सबसे पहले अपनी बाहर के दरवाजे को अंदर से बंद किया। दरवाजा बंद करने के बाद वो पार्सल को उठाकर अपने बेडरूम में आ गई। ज्योति ने उस पार्सल को अपने बेडरूम में बिस्तर के ऊपर रख दिया। उसे खोलने के लिए एक ब्लेड लाने के लिए जैसे ही उसने अपनी गोदरेज का दरवाजा खोला ही था कि अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब तो ज्योति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या पहेली चल रही थी। वो तेजी से हॉल की तरफ दौड़ी। सोफे पर उसका हैंडबैग पड़ा हुआ था। उसे लेकर फिर से अपने बेडरूम में आ गई। ज्योति के हाथ में जो हैंडबैग था, ठीक उसी तरह का एक और हैंडबैग उस गोदरेज में पड़ा हुआ था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला भाग